दोस्तों, ट्रंप ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हुए इंडिया यूएस रिलेशंस को ताक पे रख के एडिशनल 25% पेनल्टीज के साथ टोटल 50% टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं इंडिया पे। और मैं कल से ही वेट कर रहा था कब ट्रंप गुस्से में भर के इंडिया की तरफ से आए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के अगेंस्ट गले तक भरे बैठे इंसान की तरह फूटेंगे, अपने दोगलेपन का प्रदर्शन करेंगे। और ये कल देर रात तक हो गया। यहाँ पे हेडलाइंस आप देख पाओगे, ट्रम्प थ्रेटन्स 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। क्योंकि ट्रंप ने 24 आवर्स का एक अल्टीमेटम सा दिया था कि विद इन 24 आवर्स इंडिया पे एडिशनल पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी, क्योंकि इंडिया एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। इसीलिए यूएस विल रेज टैरिफ्स ऑन इंडिया वेरी सब्सटेंशियली ओवर नेक्स्ट 24 आवर्स। और आज 7 अगस्त इन टैरिफ्स के इंपोज करने की डेडलाइन भी थी। तो कल देर शाम से ही न्यूज आना शुरू हो जाती है कि 50% टैरिफ्स इंडिया पे इंपोज करना शुरू हो गए हैं। कल वाले सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंडियन एक्सपोर्ट्स इससे प्रभावित होंगे, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड हैं एंड कौन कौन से इम्पैक्टेड होंगे। ट्रंप ने चालाक लोमड़ी की तरह उन सभी एक्सपोर्ट्स को इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट किया है जो यूएस के मार्केट के लिए क्रिटिकल है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आईफोन्स एंड मोबाइल फोन्स, इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले स्क्रीन्स। ये ऐसे मार्केट हैं जो यूएस के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं एंड जरूरी हैं। उन सभी एक्सपोर्ट्स को इन्होंने टैरिफ्स की कैटेगरी में रखा है, जहां पे इंडिया प्रॉफिट गेन करता है, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होती हैं। इंडियन मार्केट को हिट करने के लिए इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, अपने मार्केट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन भी कुछ एक्सपोर्ट्स पे रखा है। तो ये साफ साफ डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन, हिपोक्रेसी को दर्शाता है कि किस तरह यूएस प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी बनता जा रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने भी एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए। इंडिया प्लान्स ₹20,000 एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। बेसिकली ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जिसको अगले 5 सालों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे एमएसएमई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर वेरियस मिनिस्ट्रीज इसके अंदर शामिल होने वाली हैं। इस पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं। हमें हमारे ट्रेड को प्रमोट करना है, इंडिया ब्रांड को प्रमोट करना है, इसके अलावा क्रेडिट देना है एमएसएमईज को, हमारे फार्मर्स को। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे एज ए स्टेक होल्डर, उनको क्रेडिट देना है, उनको इंसेंटिव्स देना है, नई नई स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करनी है। काफी सारे ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको देखा जा रहा है और बहुत बेहतरीन कदम जो है हमारी सरकार के द्वारा ये उठाया गया है। हालांकि ट्रंप का ये कहना है इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करके रशियन वार मशीनरी को स्ट्रेंथन कर रहा है। दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड। हम चचा, ये तो आपके खुद के किए कर्मों का फल है। ये आप इस बात को स्वीकार कर चुके हो। कल भी हमने डिस्कस किया था, रशिया के द्वारा प्रेज किया गया था इनको कि हाँ बहुत अच्छी बात है, नेटो कंट्रीज की वजह से ही या नेटो की वजह से ही यूक्रेन के आज हालात ऐसे सिचुएशन हो गई है। मेजर कोज ऑफ वार इन यूक्रेन इज नाटो। लेकिन इस बार हम देख पा रहे हैं कि इंडिया किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को फील नहीं कर रहा है। हम हमारी एक्सटर्नल सोवरेनिटी को फुली एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंडियाज हार्ड हिटिंग रिस्पॉन्स आफ्टर ट्रम्प्स फ्रेश टैरिफ थ्रेट, एक बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्समैन के द्वारा यहाँ पे दिया गया। हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल रिप्लाई ट्रम्प को यहाँ पे दिया गया है। यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के डबल स्टैंडर्ड को भी यहाँ पे एक्सपोज किया गया है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट के बारे में कल भी हमने चर्चा की थी। हमने डिस्कस किया था कि यूएस कैटेगोरिकली टारगेट कर रहा है इंडिया को, यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। वेयर एज यूएस एंड ईयू बोथ आर ट्रेडिंग विद रशिया मोर देन इंडिया। जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं वे रशिया से परचेज करेंगे, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं, माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, आयरन एंड स्टील हैं, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स।
रसिया यहाँ पे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए परचेज करता है, पैलेडियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, फर्टिलाइजर्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सब परचेज करेंगे ताकि नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। लेकिन दूसरा देश अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, देश में एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न न हो जाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए यदि रसिया से ऑयल परचेज करता है तो उस पे सैंक्शंस लगाएंगे, थ्रेटन करेंगे, टैरिफ्स इंपोज करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। और जब पत्रकारों ने ट्रम्प महोदय से इसके बारे में पूछा कि आप भी तो रसिया से व्यापार करते हो, तो इन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, मैं चेक करके बताऊंगा, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वी विल चेक इट। और देखिए आज के समय न केवल यूएस जर्नलिस्ट इस बात को उठा रहे हैं, यूएस के जो सीनेटर्स हैं, फॉर्मर यूएन एम्बेसडर हैं, वो भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। निकी हेली, इन्होंने क्वेश्चन किया है ट्रम्प की ट्रेड मूव्स को विद चाइना एंड इंडिया। इन्होंने कहा कि एक तरफ आप देखिए चाइना भी रसिया के साथ ऑयल परचेज करता है, इनफैक्ट चाइना तो टॉप बायर है रशियन ऑयल का, उसके बावजूद उसको 90 डेज का पोज मिल जाता है टैरिफ्स को लेकर। लेकिन इंडिया पे आप 50% टैरिफ्स या 25% टैरिफ इंपोज कर रहे हो। फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर जो कि यूएस की हैं, निकी हेले, उन्होंने क्वेश्चन किया प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्रेड मूव्स को विद चाइना एंड इंडिया ऑन ट्यूसडे, ये पीछे की बात है। उन्होंने ये भी वार्निंग दी है यूएस को कि आप इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स को बर्न मत कीजिए। इनका कहना है कि हाँ मैं मानती हूं इंडिया शुड नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, बट चाइना जो कि एक एडवर्सरी है एंड द नंबर वन बायर ऑफ द रशियन ऑयल एंड ईरानियन ऑयल, इन इवन ईरान का ऑयल भी चाइना यहाँ पे परचेज कर रहा है, उसको 90 डेज का टैरिफ पोज मिल जाता है। और इंडिया जैसे स्ट्रॉन्ग अलाई के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हो, 50% टैरिफ्स इंपोज करते हो, तो इस तरह से इंडिया के साथ रिलेशंस को बर्न मत कीजिए, ये इन्होंने वार्निंग दी थी। अब ये ऐसा नहीं है, ये बात किसी जर्नलिस्ट ने कही है जिस पे बायसनेस का भी आप आरोप लगा सकते हो। आपके ही एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और कल जब 50% टैरिफ्स इंपोज किए गए तब उस समय पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से ये पूछा गया कि भाई इंडिया सिंग आउट फॉर एक्स्ट्रा सैंक्शंस ओवर बाइंग रशियन ऑयल, चाइना को इस कैटेगरी में क्यों नहीं लाया गया। तो इस पर ट्रंप ने कहा कि देखिए अभी तो केवल 8 घंटे ही हुए हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए एंड यू आर गोइंग टू सी ए लॉट मोर, यू आर गोइंग टू सी सो मच सेकेंडरी सैंक्शंस। कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब इन्होंने नहीं दिया, यहाँ पे घुमा फिरा के बातों को इन्होंने कहा है। खैर अब ये जो 50% टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं इसके लिए हम तैयार हैं, हमारी सरकार ने सारी जो है तैयारियां कर ली हैं और आने वाले समय में आप देखोगे कई शॉक वेव्स ट्रम्प एंड यूएस को देने वाला है इंडिया। पहला शॉक वेव तो दे दिया है, एनएसए अजित डोवाल रसिया में पहुंच चुके हैं, रसिया में कल ये लैंड कर चुके थे और इनकी मोस्ट प्रोबेबली रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी ऐसा लग रहा है। रशियन ऑफिशियल से तो इनकी मुलाकात हो चुकी है, एजेंडे की भी बात करेंगे। लेकिन दूसरा शॉकवेव ये लगेगा जब एस जयशंकर साहब भी रसिया की विजिट पे जाएंगे। हालांकि अभी सेंसर बना हुआ है लेकिन लगता ये भी है कि एस जयशंकर भी रसिया की विजिट करने जाएंगे। तीसरा बड़ा शॉकवेव ये लगेगा जब पुतिन इंडिया में आएंगे फॉर द एनुअल हाई लेवल मीट विद पीएम मोदी, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी के इनविटेशन को एक्सेप्ट जो है कर लिया है। और लगता यह है कि इस साल के नवंबर लास्ट में ये मुलाकात, ये विजिट जो है संभावित है। और इसी के लिए सबसे पहले इस रूम को क्रिएट किया जा रहा है, एनएसए अजित डोभाल का रसिया में जाना, फिर डॉक्टर एस जयशंकर का जाना, मोदी पुतिन की मीटिंग के लिए प्रिपरेशंस की जा रही हैं। हालांकि ये जो रिसेंट टाइम में विजिट हुई है इसके और भी एजेंडे शामिल हैं, जैसे कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन।
मार्केट में न्यूज ये भी है कि सुखोई 57 फाइटर जेट की प्रिक्योरमेंट या एक्विजिशन को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि इंडिया F-35 फाइटर जेट्स को कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन हमें चाइना के साथ बढ़ते जा रहे स्टिल्थ गैप को फिल करने के लिए फिफ्थ जनरेशन या एडवांस जनरेशन के फाइटर जेट्स चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में सुखोई 57 के साथ हम जा सकते हैं और उसके ऊपर भी बातचीत यहाँ पे हो सकती है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऑयल, रशियन ऑयल के परचेज को लेकर यहाँ पे बातचीत हो सकती है कि किस तरह से आगे का प्लान बनाया जाए एंड कौन से रूट के माध्यम से यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शन से बचकर हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं एंड इस ऑयल या एनर्जी सेक्टर को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड बैलेंसिंग यूएस प्रेशर, इन इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एजेंडा रहने वाला है। रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी डिस्कशन यहाँ पे हो सकता है। यूक्रेन वार को भी लेकर डिस्कशन हो सकता है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को जिस तरह से स्पॉन्सर किया जा रहा है उस पर भी यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे अजीत डोभाल साहब की रशियन ऑफिशियल्स इवन रशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात अगर होती है तो इन बिंदुओं पे बातचीत होगी, डिस्कशन होगा एंड एक रूम क्रिएट किया जाएगा कि कैसे विजिट होगी व्लादिमीर पुतिन की टू इंडिया। और एक इन सब से भी बड़ा झटका यूएस को ये लगने वाला है कि पीएम मोदी जी चाइना विजिट पे जाएंगे। कल ही इसको लेकर बड़ी बड़ी न्यूज मार्केट में सामने आई है। हमारे ऑफिशियल्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि एससीओ समिट को अटेंड करने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना में जाने वाले हैं, जो कि 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में होने वाला है। यानी कि 2 दिन पीएम मोदी जी चाइना में रहने वाले हैं, जो कि 7 सालों में पहली बार होगा जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना की ऑफिशियल स्टेट विजिट पे जा रहे होंगे। क्योंकि इससे पहले 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना में गए थे और तब से लेकर अब तक गलवान वैली क्लैश भी हुआ। हमने काफी सारे हमारे सोल्जर्स को खोया, चाइना ने भी अपने सोल्जर्स को खोया। दोनों तरफ से हमने कैजुअलिटीज देखने को मिली और जो रिलेशन थे चाइना के साथ में ठीक ठाक चल रहे थे। हालांकि बॉर्डर इश्यूज हमारे हैं, उसके बावजूद भी इंडिया चाइना मैसिव ट्रेड करते हैं। लेकिन 2020 के गलवान वैली इंसिडेंट के बाद काफी सारी चीजें चेंज हो गई। एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट होने लग गया इंडियंस के बीच में कि हमने बाइकआउट करना शुरू किया चाइना को, चाइनीज प्रोडक्ट्स को। इंडिया ने भी पेनल्टीज चाइना पे लगाई और जो डंप करते हैं चाइनीज सस्ते प्रोडक्ट्स इंडिया में, उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई की। कई सारे पॉलिसी स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए। तो स्टेन्ड रिलेशंस देखने को मिले पिछले 5 से 7 सालों के बीच में। और कहा यह भी जाता है कि इन सब के पीछे भी रस यूएस ही खड़ा हुआ था। यूएस के जो डीप स्टेट है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व था इस पूरे इंसिडेंट में। इसके ऊपर भी पीछे कई सारी जो है न्यूज पब्लिश हुई थी एंड रिपोर्ट्स भी आई थी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस इंसिडेंट के बाद अब धीरे धीरे चाइना एंड इंडिया अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ट्रेड को लेकर हो चाहे या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, काफी हद तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे दो फैक्टर हैं, यूएस एंड रसिया। यूएस का इंडिया के साथ रिलेशंस को डैमेज करना, एक तरह से किनारा करते हुए चलना, टैरिफ्स को इम्पोज करना, थ्रेटन करना एंड कई ऐसी स्टेटमेंट्स देना, खालिस्तानी इशू को उठाना। दूसरा, रसिया। रसिया की बात करें तो रसिया ने इंडिया और यूएस को एक साथ लाने में यानी कि जो क्लोजर टाइज हैं उनको मेंटेन करने में काफी यहाँ पे मेहनत की है। 2024 में कजान में जब ब्रिक्स समिट हुआ था रसिया में, तब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की पहली मुलाकात थी 2018 के बाद में, या कहें कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद में भी वो पहली मुलाकात थी जब दोनों लीडर्स ने हाथ मिलाया था और बायलैटरल डिस्कशन भी वहां पे हुआ था। लेकिन ऑफिशियल स्टेट विजिट न तो शी जिनपिंग की इंडिया में हुई है, ना ही पीएम मोदी की चाइना में हुई है, जो कि अब होने जा रही है। ये यूएस को कतई पसंद नहीं आएगा। ट्रंप इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज पे हम डिस्कस कर रहे हैं। या ब्रिक्स मेंबर्स मिलके यूएस के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ कोई गुट तो यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी का क्या होगा, ट्रेड को लेकर ये दोनों, ये पांचों देश या फिर
ये पूरा एक समूह कैसे आगे बढ़ेगा। ट्रंप एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्लोजली इस मीटिंग को मॉनिटर करेंगे एंड यहाँ पे कोई भी नई डेवलपमेंट होगी उस पे हम भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक न्यूज और आपको बता देता हूं, इंडिया ने 50% टैरिफ्स के इम्पोजिशन के बाद यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है ट्रंप को, यूएस को। ये कहा है कि ये अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है। सेंटर ऑन ट्रम्प्स 50% टैरिफ ऑन इंडिया, इंडिया के जो ऑफिशियल स्पोकमैन हैं उन्होंने फिर से स्टेटमेंट दिया है, वी हैव ऑलरेडी मेड क्लियर आवर पोजीशन ऑन दीज इश्यूज इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट आवर imports are based on market factors and done with the overall objectives of ensuring एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। और हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे फार्मर्स के, हमारे एमएसएमईज के, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के एंड हमारे लोगों की हितों की सुरक्षा के लिए जो भी संभव कदम होगा वो हम उठाएंगे। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए हम हर तरह से जो है प्रयास करेंगे। इट इज देयर फॉर एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट द यूएस शुड चूज टू इम्पोज एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडिया फॉर एक्शंस दैट several other countries are also taking in their own national interest। और हम भी तो यही कर रहे थे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे थे भाई। चलिए, ये भी इन्होंने कर दिया है तो अनजस्टिफाइड है। हम इस बार स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे रहे हैं, डर के नहीं डट के। यूएस के टैरिफ्स एंड जो भी जिस प्रकार की धमकियां आ रही हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। हमने प्लान्स भी बनाए हैं, इकोनॉमिकली भी हम कैसे टैकल करेंगे इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। काफी बेहतरीन तरीके से सरकार इस चीज को लेके चल रही है। ये पूरा डिस्कशन था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आई होप प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।